परंपरागत शिक्षा से अलग हट करके आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड प्रोफेशनल कोर्स की है और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद 100% रोजगार की संभावना मजबूत हो जाती है। ऐसे में ऐसे ही समाज के कल्याण हेतु एक शख्सियत हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक ऐसे सेंटर की शुरुआत की है जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन कौन सा प्रोफेशनल कोर्स है मेडिकल से संबंधित है जो कि करने के बाद रोजगार की संभावना प्रबल हो जाती है और स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं इस संस्थान का, शुरुआत करेंगे जो इनके मैनेजिंग हैं, हेड हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कि आपने इसकी शुरुआत की है और चर्चा का प्रारंभ हम आपसे करेंगे कि विस्तार से इस संस्थान के बारे में बताइए, कौन कौन सा कोर्सेज आप लेके आए हैं जो कि करने के बाद विद्यार्थियों का संस्था जो है किम्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एक्यूप्रेशर योगा में जो हमारे बाबा का नाम है केदारनाथ पांडे और शंकर जी का भी नाम है केदारनाथ, उन्हीं के आश्रय में लेकर के हम लोग इस संस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह संस्था जो है सबके लिए है और जो जिसके पास कम पैसा है उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि यह संस्था जो है उनकी मदद करे और सब लोग जो है स्वास्थ्य राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दे और सब लोग शिक्षित हों, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जिस तरह से सर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का पूरे विश्व में कहर देखा गया, उसके बाद से हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य विभाग में इसका डिमांड और बढ़ गया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वह कौन कौन सा कोर्सेज आपके द्वारा संचालित हो रहा है जो यहाँ किया जा सकता है, ड्यूरेशन क्या है, जरा इसके विषय में विस्तार से बताइए। कौन कौन सा कोर्स हमारे यहाँ अभी BEMS है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोपैथ में ग्रेजुएशन करा रही है, जो डॉक्टर इक्विवेलेंट है, जो भी इसमें पढ़ेंगे वो डॉक्टर बन सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है इसको डेवलपमेंट करने के लिए और प्रमोशन के लिए इसको मान्यता दे चुकी है और आगे जो प्रोसेस और जो चल रहा है उसमें संभव है कि आगे चल करके इसका जो है पूर्ण रूप से विस्तार हो जाएगा, क्योंकि यह जो हमारे यहाँ जो जड़ी बूटी की जो परंपरा चली आ रही है यह सबसे पहले है। जब अंग्रेजी दवाएं नहीं थी तब से ये चीज़ चली आ रही है, लेकिन जिस चीज़ को मतलब पहले मान्यता मिल जानी चाहिए वो बहुत काफ़ी लेट हो रहा है और सबको मतलब ये विश्वास है कि इस संस्था को चाहे ये जो इलेक्ट्रोपैथी है इसको मान्यता जरूर मिलेगी और लोगों को इसमें विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ है वो किसी को भी हानिकारक नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा ही करेगा। जी, तो देख रहे हैं कि पूरे विश्व में चूँकि ऐसी तो बहुत सारी पद्धति और पैथ मौजूद है जिसके द्वारा मरीजों का निराकरण होता है, बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ को कंप्लीट नेचुरोपैथी के बारे में जाना जाता है जी। और कंप्लीट नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और पूरा विश्व जो है प्रकृति की तरफ जाने के लिए विवश हो रहा है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां जो जन्म ले रही हैं उसका सबसे बड़ा निदान समाधान हम कह सकते हैं वो नेचुरोपैथ है, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो सर जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ पर आ सकते हैं और किस तरह से प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं? हमारी संस्था जो है राजा सिंह कॉलेज के सामने स्थित है। जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से डॉक्टर बनना चाहते हैं वह आ सकते हैं। ये आंध्र ढाला से दक्षिण साइड में करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। और जो लोग रघुनाथपुर साइड से आना चाहते हैं, आंध्र से आना चाहते हैं, वह जो है राजा सिंह कॉलेज के सामने आकर के मिल सकते हैं हमारा कार्यालय में, हमारे ऑफिस में, ठीक है। और नेचुरोपैथी जो आप बोले हैं, जैसे हमारे यहाँ नीम का जो पेड़ है, नीम का जो पेड़ है उसको काफ़ी पहले से यूज किया जा रहा है। उसको जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि वो और से भी जो खतरनाक रोग है उसमें भी उसका इलाज उसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर में नीम का जो छाल है उसका जो काढ़ा है काफ़ी मतलब उससे बेनिफिट हो रहा है।
और इसमें जो रिसर्च हो रहा है, BHU में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ये रिसर्च इस पर कर रखा है कि जो नीम का जो पौधा है वो काफ़ी कैंसर में काफ़ी फलदायक है। वो जो है कैंसर होने ही नहीं देगा। अगर शुरू से ही अगर लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करने लगे तो उससे जो है कैंसर होने की संभावना ही नहीं है। अंदरूनी जो भी लोगों को लोग बोलते हैं कि ट्यूमर हो गया है, बोलते हैं कि घाव हो गया है, कैंसर हो चुका है या अल्सर हो रहा है, तो ये चीज़ अगर पहले से अगर सब लोग उसको लेना शुरू कर दें, ठीक है, जिस भी प्रकार से अगर वो ले सकते हैं, लेना शुरू करें तो काफ़ी उनको फ़ायदा करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित और एक्यूप्रेशर योगा एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की चर्चा हो रही है, और ये जो बहुत बड़ा प्रयास है जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट करने के पश्चात या टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प कहा जाएगा, क्योंकि आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे साथ एक और सर हैं, उनका भी परिचय हम कराएंगे, और चूँकि क्षेत्र के काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी लंबे समय से मेडिकल सेवा से जुड़े हैं, तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस संस्थान की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और विस्तार से आप प्रकाश डालिए कि इस जो कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है, क्या भविष्य में इसकी संभावना है। नमस्कार आप सबको। हमारा जो इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है MD इन होम्योपैथिक इन पीडियाट्रिक, एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश शहीद राजा हरि प्रसाद मल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बड़हलगंज में हम एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे हैं। शुरू से ये सोच रहा कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका किसी न किसी रूप से नाम लिया जाए, तो उसके लिए कोई न कोई संस्था का माध्यम लेकर के ही नाम लिया जाएगा, जिसमें हमारे बाबा हैं केदारनाथ पांडे, हमारे पिताजी इस क्षेत्र के विद्वान रह चुके हैं, वो भी स्वर्ग सिधार गए हैं, हमारी माँ भी हैं श्री शंकर दयाल पांडे और चंद्रावती देवी। इन्हीं लोगों के नाम पर किम्स इंस्टीट्यूट यानी केदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एक पब्लिक स्कूल शंकर चंद्रावती नारायण पब्लिक स्कूल, ये दोनों संस्था का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि समाज में संदेश जाए कि कुछ पूर्वज के लिए व्यक्ति समर्पित है, और उसके साथ साथ समाज के लिए कुछ योगदान भी है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो समाज में जाएंगे तो किसी न किसी रूप से इस संस्था का नाम लेंगे, जिससे कि विस्तार होगा। और आगे इसके लिए एक लैंड ली गई है जो हमारे रोड पे ही अमवारी स्थित, वहाँ जो महावीर जी का आश्रम है, मंदिर है, उसके बगल में इस संस्था के उद्देश्य से ही 45 कट्ठा ज़मीन लिया गया है। इन फ्यूचर वहाँ सेटअप होगा, अगर ईश्वर चाहेंगे और समाज के लोगों का अगर सहयोग मिलते रहेगा तो वहाँ सेटअप होगा। तत्काल इसको यहाँ पे संचालित किया जाएगा, और जो भी स्वास्थ्य सुविधा होगी या बच्चे जो छोटे हैं जो राष्ट्र के लिए आगे फ्यूचर होंगे उनके लिए, ये आगे एक सोच है वृद्धाश्रम का, कि वहाँ पे एक वृद्धाश्रम चलाई जाए। अमवारी स्थित जो हमारा लैंड है, और सफलता मिलना तो ऊपर की बात है, जो ईश्वर चाहेंगे होगा वहीं, लेकिन प्रयास करना मेरा कर्म है। और साप्ताहिक जब अभी हम आते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे तरफ से कोऑपरेशन होता है, फाइनेंशियल हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उसको भरपूर आदमी देने का प्रयास करता है अपने छुट्टी के दिनों में, क्योंकि नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। नौकरी करके जो समय बचता है इस संस्था के प्रति दिया जाता है। धन्यवाद। तो चलिए, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित जो संस्थान है, इसके विशेषताओं के विषय में और साथ ही साथ इसके जो संचालक, व्यवस्थापक, प्रबंधक हैं, उनकी यह कोशिश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो, और इसी को व्यवहारिक रूप से धरातल पर क्रियान्वित और इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है। उम्मीद करते हैं कि सिवान इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो लोग भी इस अभियान और कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, संस्थान उनका स्वागत करता है। और छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहला अवसर है, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई है और परीक्षा परिणाम अभी आने वाला है। उसके पश्चात जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
जो प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल एजुकेशन के तरफ जाएंगे, तो ऐसे में सिवान का यह संस्थान निश्चित रूप से वैसे छात्र छात्राओं विद्यार्थियों को वह बुलंदी तक पहुंचाएगा जिसके लिए वो लोग असमान्वित हैं और प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बात जी, अभी हम लोग का जो हिंदू का पर्व आ रहा है, हाँ एक सामाजिक दृष्टिकोण से आपस में मिलने का पर्व है। जी, समाज के लोगों से ये हमारा अपील रहेगा कि इसको बहुत ही नियम से, बहुत ही उदार प्रवृत्ति से, ईर्ष्या को त्याग करके हाँ इस पर्व को मनाया जाए। और जो रंग अबीर वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत नुकसानदायक जो रंग अबीर होता है हाँ उसका शरीर के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि इससे जो शरीर के ऊपर जो स्किन्स है, जो चमड़े हैं, उसमें क्षति पहुंचने की संभावनाएं होती है। साथ साथ जो हम लोग के वाइटल ऑर्गन्स जैसे आँख है, नज़ल है, नाक है, कान है, या शरीर के स्किन के अंदर खुजली की शुरुआत हो जाती है। तो जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, जो भी समझदार हैं, उनसे ये निवेदन है हमारी संस्था की तरफ से, हम लोग की तरफ से, कि इसको आपसी प्रेम की तरफ ले जाते हुए कोई द्वेष की भावना नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो समाज में, और सुचारू रूप से ऐसे रंग अबीर का इस्तेमाल किया जाए जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिले व्यक्ति को। इसी के साथ हम लोग सर, एक बड़ा अहम सवाल, चूँकि रंगों का त्यौहार ये महात्यौहार है और एक ऐसा त्यौहार है जो सबको गले लगाने का त्यौहार है और शांति सद्भाव बनाते हुए एक सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल कायम करते हुए इस त्यौहार को मनाना है। और हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अनेकता में एकता। अलग अलग संप्रदाय, समाज, मजहब, धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे को शुभकामना, मुबारकबाद देते हैं और इस त्यौहार को बड़ी मिलजुल करके प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो क्या शुभकामना देंगे आप? जो समाज में हम लोगों की वर्ण व्यवस्था है, ये जो हमारे पंथ हैं, प्राकृतिक पंथ हम लोग का सनातन धर्म है, उससे ही इसकी जो पखेड़िया है, जो इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो अपना जो भी विद्वान हुए वो लोग इसको अलग किए। लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप हिंसा कीजिए, किसी के प्रति गलत सोच रखिए। किसी धर्म का यही संदेश होता है कि आपस में प्रेम हो और आपस में मिल करके कोई भी काम किया जाए। कि द्वेष जब होगा तो समाज को क्षति पहुंचेगी, उस व्यक्ति को भी क्षति पहुंचेगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कि आपस में प्रेम बनाए रखे। और पुस्तक अगर उठाया जाएगा तो कोई पुस्तक में ये नहीं बताया गया है कि आप किसी से हिंसा कीजिए, झगड़ा कीजिए, द्वेष कीजिए, मारकाट कीजिए। ये यहाँ के लोगों की तरफ से बनाया गया है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरी सोच है। लेकिन ईश्वर जो आप गॉड कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सारे एक ही हैं। सिवान आने के लिए विभिन्न रास्ता है, वैसे धर्म के विभिन्न रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना हर व्यक्ति को गॉड के पास ही है, अल्लाह के पास ही है, इसके पास ही पहुंचना है। तो इसके लिए तो व्यक्ति की सोच बदलनी होगी और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उससे अलग होकर के अपना सोच बना करके आपसी प्रेम व्यवहार जो है, सौहार्द है, बनाए रखना है। और यही इस होली के पर्व में होना भी चाहिए कि किसी तरह का समाज में द्वेष नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, आपसी तालमेल हो। ये सबका कर्तव्य है कि इसको लेकर के चले।